नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। आइए करते हैं हरियाणा विशेष की शुरुआत। कैथल में इनेलो के जिला कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे अभय चौटाला ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ेंगे और ना ही सीएम मनोहर लाल। अभय ने इसे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का हथकंडा बताया। अभय ने एक दावा और कर दिया। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। अगर उनके पास 30 विधायक होते तो वो सरकार गिरा देते। वैश्विक महामारी कोरोना का डर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे में नेता अब थोड़ी बहुत सावधानी बरतते हुए घर से निकलने लगे हैं। अभय चौटाला ने एक हफ्ते से भी कम समय में हरियाणा का दौरा करने का निर्णय किया है। वो लगातार सफर कर रहे हैं, बयानबाजी भी हो रही है। कैथल में इनेलो के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भले ही ना हुआ हो, लेकिन अभय चौटाला के बयान की चर्चा चारों तरफ हो रही है। अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस चाहे तो सरकार गिरा सकती है और वे कांग्रेस का साथ भी देंगे, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद कतई नहीं है। अभय ने कांग्रेस और बीजेपी को मिला हुआ बताया। मेरे पास 30 एमएलए होते तो मैं 100% सरकार गिरा देता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, अगर चाहता है कि इनकी सरकार गिरे तो फिर ईमानदारी के साथ इस काम में आगे बढ़े। लोग तो चाहते हैं सरकार गिर जाए। आज तो जेजेपी के जो एमएलए हैं उनमें केवल मात्र 2 या 3 ऐसे होंगे जो सरकार के साथ रहना चाहते हैं। बीजेपी के एमएलए किस तरह से चिल्ला के स्पीकर को कह रहे थे कि हमारी तो तहसीलदार भी नहीं सुनता, डीसी एसपी तो बहुत दूर चले गए। तो उनके अपने एमएलए रो रहे थे, अपने एमएलए बता रहे थे, कह रहे थे कि हमारी सुनवाई नहीं है। तो फिर सरकार कैसे चल सकती है? सरकार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चला रहे हैं। हुड्डा जिस दिन अपनी नीयत साफ करके इस काम में जुट जाएगा तो फिर मैं भी उसकी मदद कर दूंगा, सरकार गिरवा दूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अभय चौटाला के बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने के लिए कांग्रेस को इंडियन नेशनल लोकदल की जरूरत नहीं है। साथ ही ये भी जोड़ा कि बीजेपी सरकार गिराने की किसी को जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी को चौटाला जी के समर्थन की आवश्यकता नहीं। ये सरकार को कांग्रेस को गिराने की भी आवश्यकता नहीं। ये एक भानुमति का कुनबा है जो अपने बोझ के नीचे खुद गिर जाएगा। हम जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। हालांकि मामले और भी हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, बात की जा सकती है, लेकिन चूंकि बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव होना है तो उससे पहले राजनीतिक बयानबाजी का दौर चल रहा है। फिलहाल जिसकी संभावना नहीं है उसे मुद्दा बनाया जा रहा है। विपक्ष की इस बयानबाजी के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस सरकार को 10 दिन में गिराने का दावा करती थी, लेकिन 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और सरकार सफलतापूर्वक चल रही है। तो 10 दिन में सरकार गिर जाएगी। हाँ, तो 9 महीने होने वाले और इस 9 महीनों में मजबूती से प्रदेश के हित के निर्णय लिए। और मुझे लगता है पिछली विधायक दल की बैठक में शायद 1/3 कांग्रेस तो मिसिंग थी। पहले वो अपना कुनबा संभाल ले। कैथल से मनोज मलिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं करनाल में राइस मिल मालिकों पर करोड़ों का चावल गबन करने का आरोप लगा है। सरकार ने जो धान राइस मिल्स को चावल बनाने के लिए दिया था उसका सिर्फ 70% ही अभी तक लौटाया गया। इसके साथ ही अब इसकी भरपाई यूपी बिहार से पीडीएस का चावल खरीद कर की जा रही है। क्या ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। करनाल में राइस मिल मालिकों पर करोड़ों रुपए के धान घोटाले का आरोप लगा है। आरोप है कि राइस मिल के मालिक सरकार का दिया चावल वापस नहीं दे रहे हैं। अभी तक सिर्फ 70% चावल ही सरकार को वापस मिला है। बकाया चावल का राइस मिल मालिकों ने घोटाला कर लिया है और अब यूपी बिहार से पीडीएस का चावल खरीदकर मात्रा को पूरा कर रहे हैं। खाद्य विभाग और एसडीएम टीम ने छापा मारकर 2 ट्रकों को काबू किया है, जिनके अंदर 737 क्विंटल चावल लोड किया गया था और जो यूपी के बांदा शहर से करनाल पहुंचे थे।
इसमें जो हमारे नॉलेज में कुछ बात आई थी कि कुछ राइस मिल्स में जो सरकार का राइस मिलिंग करके उसको लौटाना होता है उसमें कम लौटाया गया है, या कुछ मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई जाए, उनके पास शॉर्टेज है। इसमें दो मिल्स की जांच कराई गई, क्योंकि जो 2 ट्रक हमने पकड़े थे वो कोई यूपी से राइस आया था और उन 2 मिलों में जाना था। उन दोनों मिलों की जब हमने फिजिकल वेरिफिकेशन कराई तो उनमें शॉर्ट मिला है। तक जो हमें मिले हैं वो यूपी से मिले हैं, उसको बैक ट्रेस कर रहे हैं कि यूपी से किसी मिल से हैं या पीडीएस का है, वो तो एक बार उसकी विस्तृत जांच के बाद ही पता चल पाएगा। दोनों ट्रकों को खाद्य विभाग के दफ्तर में बने गोदाम में रखा गया है। गौरतलब है कि करनाल में कई दर्जन राइस मिल मालिकों के खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं। कई राइस मिल मालिक जेल भी गए हैं। वहीं इस मामले में ट्रक चालक ने बताया कि उनको नहीं पता कि मालिक बीपीएल का चावल लोड करते हैं या दूसरा। क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह। ये कहाँ से लाए आप चावल? ये बांदा कहाँ पड़ता है? यूपी और एमपी का बॉर्डर के बीच में। तो ये कौन सा चावल है जो डीएफएससी चावल? ये पता नहीं है साहब, हमें तो गाड़ी लोड करके दी है। अच्छा। और यहाँ लेकर आए। अब ये करोड़ों का घोटाला एक बार फिर सामने आ रहा है। करनाल जिले में लगभग 316 राइस मिल हैं, जिनको सरकार लाखों टन धान चावल बनाने के लिए देती है, लेकिन राइस मिल मालिक सरकार को पूरा चावल नहीं देते और दूसरे राज्यों से बीपीएल कोटे का चावल खरीदकर पूरा करना चाहते हैं। मैं कह तो रहा 95% के 94% के करीब पूरा हो गया और वो पूरा होगा। सुनिश्चित तौर पर एक एक दाना चावल का सरकार के खाते में जाएगा। परमल ही है, वहाँ से आ जाए यहाँ से आ जाए, परमल ही तो है, वो सब कुछ परमल है। इससे घटिया चावल कोई मान ले, परमल जो पीडीएस का चावल होता है, इससे नीचे क्वालिटी को चावल होता ही नहीं। अगर बात की जाए करनाल जिले की, तो अभी राइस मिल मालिकों पर 30% चावल बकाया देनदारी है, जो 15 जुलाई तक वापस देनी है। लेकिन घपला सामने आने के बाद मामला बहुत बड़ा हो गया है, जो कि सरकार के लिए सरदर्दी बन सकता है। हालांकि जांच बिठा दी गई है और दोनों राइस मिल मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। करनाल से केसी आर्या, इंडिया न्यूज, हरियाणा। इधर सूबे के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम ने लोगों के सामने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के पूरे किए गए वादों को जनता के बीच रखा, तो वहीं कांग्रेस सरकार पर भी शैडो कैबिनेट बनाए जाने को लेकर तंज कसा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। कैबिनेट की शैडो तो कांग्रेस बनाने जा रही है। मैं कांग्रेस को बोलो अपने 30 विधायक तो इकट्ठे बिठा लो। आरोप तो वो हमें तोड़ने का लगता है। मुझे याद है जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद सारे कांग्रेसियों का बयान आया कि तो 10 दिन में सरकार गिर जाएगी। आज तो 9 महीने होने वाले और इस 9 महीनों में मजबूती से प्रदेश के हित के निर्णय लिए। और मुझे लगता है पिछली विधायक दल की बैठक में शायद